आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजन शर्मा जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजन, आप लोगों की आपत्तियां क्या हैं इस बात से कि माइल्ड सिम्टम्स के लिए आयुष के प्रोटोकॉल को भी रेकमेंड किया गया है सरकार की तरफ से? देखिए, ऑब्जेक्शन आईएमए का माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जब कहा कि आयुष को प्रोटोकॉल को हम मान्यता देते हैं, आप उसको करना चाहते हैं, ठीक है, पर मैं आज अपने देशवासियों के स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहता हूं कि अगर घोल और ये सारी चीज़ों का प्रचार स्वास्थ्य मंत्रालय और द्वारा दिया जा रहा है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि किस आधार पर दिया जा रहा है। आप हमारे साथ डाटा शेयर कीजिए कि क्या एक डिक्लेरेशन देंगे आप कि कल को किसी को कोरोना होता है तो आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैं पूछना चाहूँगा कि आप सिर्फ आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराएंगे, और सरकार हमारे साथ डाटा शेयर करे कि कितने मंत्री, केंद्रीय मंत्री, स्टेट लीडर्स और हमारे रिस्पॉन्सिबल पीपल जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके गए हैं, कराया है, और कितनों ने आयुर्वेदिक लिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कई मंत्रियों को हमारे एलोपैथिक मेडिसिन ने ट्रीट किया है। सो ये दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते कि आम जनता के लिए कुछ और हमारे लिए कुछ। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर करने में वो आम आदमी के लिए ये ठीक नहीं रहेगा, और ये एक ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आनी चाहिए थी। डॉक्टर राजन, जैसा कि हमने इन गाइडलाइंस में देखा है, सिवियर केसेस के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है, लेकिन ये कुछ माइल्ड केसेस के लिए कहा गया है। तो कई लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि माइल्ड केस में अगर इम्यूनिटी बूस्टिंग चीजों को आयुर्वेद में जो आती हैं उनको अगर प्रोपगेट किया जाता है या उनका प्रचार किया जाता है तो उसमें क्या बुराई है? माइल्ड इम्यूनिटी बूस्टर सारा हिंदुस्तान इस वक्त ले रहा है। बेशक जिंक है, बेशक जो भी है, वो सारा हिंदुस्तान ले रहा है। मुझे गाइडलाइंस उसकी नहीं है, पर स्वास्थ्य मंत्रालय से कि जी इसमें हमने देख लिया है, मुझे उसकी ऑब्जेक्शन। और एज ए संस्था, डॉक्टरों की संस्था, जब मेरे डॉक्टर, मैं आज 546 डॉक्टर अपने खो चुका हूँ, साथी खो चुका हूँ, नर्सेज, बाकी जो सारे पैरामेडिक्स, तो हमें लगता है कि हमारे से ये भी तो बताया, हम ये कहते हैं अगर आयुष का ट्रीटमेंट इतना ठीक है तो डाटा शेयर कर दें कि इतने पेशेंट आयुष के हॉस्पिटल में दाखिल होकर ठीक हो गए। ठीक। डॉक्टर, पहले भी सरकार चुप्पी साधे बैठी थी काफी वक्त तक, जब पतंजलि की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास दवाई है और वो दवाई का प्रचार शुरू हो गया था। बाद में उस पर जब आपत्तियां उठी तब उस पर हाथ वापस खींचा और सरकार ने उस पर बयान जारी किया। क्या हमारे देश में आयुर्वेद, होम्योपैथ और इस तरह की ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को लेकर के सरकार बचती है किसी तरह के कड़े बयान से? देखिए, मैं ये सिर्फ मानता हूं, अगर आपने मेरी प्रेस रिलीज भी पढ़ी है, मैं कोई आदमी, कोई संस्था को हेड नहीं करता है जो किसी को क्वेश्चन करे, बट आप उसका एक साइंटिफिक रिसर्च बनाइए, इन्वेस्ट इन दिस रिसर्च। अब अफवाहों के बेस पे कोरोना 69 की मेडिसिन बनी, उसको डिनाई करने में टाइम लगा, तब तक वो शेल्फ से बिक के इतनी बिकी, और वो दूसरे नाम में बिक रही है। आयुर्वेदा को प्रचार में अब भी ऑल्टरनेटिव दिया जाता है। आज हेपेटाइटिस सी का कल नोबेल प्राइज मिला, कितने सालों की रिसर्च के बाद एक साइंटिफिक डाटा है। जब हिंदुस्तान कोरोना से जूझ रहा था, हम आज मोर्टेलिटी, मेरे साथी डॉक्टर साथी सारे स्वास्थ्य कर्मी इसको 108 से नीचे ले आए हैं। तो पहले प्लाज्मा को हमने कहा, प्लाज्मा इस्तेमाल भी किया, अब आके देखा कि प्लाज्मा की का इतना ज्यादा रोल नहीं है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट हमेशा दोबारा रिविजिट करता है अपने प्रोटोकॉल्स की, क्या मैंने ठीक किया या नहीं किया। बिल्कुल। और इसमें कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो शायद ये नहीं समझ पाता है कि ये जो गाइडलाइन आई है, ये जो बात कही गई है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, कोई इस पे स्टडी नहीं है, और वो सरकार की बात है, गाइडलाइन है, तो उसको वो आंख मूंद के मान लेगा। बिल्कुल, इसी के कारण मुझे ये सख्त स्टेटमेंट इशू करनी पड़ी कि मेरा कंसर्न अपने कंट्री की तरफ, अपने देशवासियों की तरफ, एक आम आदमी के पास है कि जो घर बैठ के डर के इसको फॉलो करके कॉम्प्लिकेशन में ना जाए। जी।
चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए शुक्रिया आपका। तो बहुत चिंता की बात है अगर हमारे